देखो अब ध्यान से कि जब टेंडर मूल्य का निर्धारण लागतों के स्वभाव या प्रकृति के अनुसार किया जाना हो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर, कहते हैं अकॉर्डिंग टू जब कॉस्ट नेचर और बिहेवियर पर बेस्ड हो तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट, देन थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बात आता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि वो एक कांस्टेंट लेवल पर प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब आपकी वो चेंज नहीं होगी, अनचेंज ही रहेगी किसी भी लेवल की, चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे ज़्यादा हो, रेट सेम ही रहेगा, प्राइस सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने पर प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे। और सेमी वेरिएबल में कुछ पोर्शन फिक्स्ड का हो जाएगा और कुछ आपका वेरिएबल का हो जाएगा। इस तरह से एक लेवल डिसाइड हो जाएगा कि इस लेवल तक आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी और इस लेवल तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, यानी कि प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर प्राइजेस आपके फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि टेंडर मूल्य के निर्धारण के लिए जब कुल लागत को उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है तो आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू नेचर क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। कहता है अगर तो दे रखा है तो आपने उसी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर कुछ भी नहीं कहा गया, कहता है यह ध्यान रखें कि प्रश्न में जितने भी ओवरहेड्स हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर के हैं, लेकिन ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उनको हम ये मानेंगे कि ये फिक्स्ड नेचर के हैं। ठीक है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर कुछ ना कहा गया हो तो वो हमारे किस नेचर के माने जाएंगे, फिक्स्ड नेचर के माने जाएंगे। अदरवाइज फैक्ट्री के तो वो बताएगा कि इतना पोर्शन आपका फिक्स्ड का और इतना पोर्शन आपका वेरिएबल का है। उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में, द मैनेजर ऑफ ए कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसल्ट यू एज कॉस्ट अकाउंटेंट एज टू द मिनिमम प्राइस at which he can sell cooler of the concern which are intended for mass production in future. The concerned record show the following particular for the past year. आपको प्रोडक्शन और सेल्स कितने की दे रखी है, 500 कूलर की है। आपके मटेरियल है, डायरेक्ट वेजिस है, डायरेक्ट चार्जेस है, तीनों को ऐड किया प्राइम कॉस्ट आ गई, वर्क ओवरहेड लिया वर्क कॉस्ट आ गई, ऑफिस ओवरहेड लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई और सेलिंग ओवरहेड लिया टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, प्रॉफिट इसमें 48,000 पहले ही बता दिए, अब की बार सेल नहीं बताई तो प्रॉफिट ऐड होने के बाद आपकी क्या निकल आएगी, यहाँ पर सेल्स निकल आएगी। लेकिन बात यह है कि ये 500 कूलर में से कुछ आपके फिक्स्ड है और कुछ आपके वेरिएबल है। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले वो क्या कहता है, यू असर्टेन दैट द 50% ऑफ वर्क ओवरहेड फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन। 50% वर्क ओवरहेड फ्लक्चुएट हुए हैं, यानी कि 50% फ्लक्चुएट होने का मतलब 50% फिक्स्ड है और 50% आपके वेरिएबल है। तो देखो वर्क ओवरहेड कितने के थे, 70,000 के। 70,000 में से 50% आपका हुआ फिक्स्ड और 50% हुआ आपका वेरिएबल, तो टोटल कितने हो गए, 70,000 ही। आगे पढ़ते हैं, एंड 60% ऑफ द सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद सेल, यानी कि 60% सेलिंग ओवरहेड क्या हुए हैं, फ्लक्चुएट हुए हैं। तो सबसे पहले 60% आपके वेरिएबल के जाएंगे और बाकी जो बचा वो 40% आपका फिक्स्ड होगा। तो जब दे रखा हो तो पहले वेरिएबल के कम करने और उसके बाद जो बचेगा वो फिक्स्ड के रहेंगे। तो 40 और 60% करके 12,800 और 19,200 रुपये आ गया, यानी कि 3,20,000 रुपये आ गया। अब वो क्या कहता है, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द डिपार्टमेंट वुड प्रोड्यूस 2,500 कूलर पर एनम, यानी कि पीछे आपको टेंडर प्राइस निकालने के लिए 2500 कूलर की कॉस्ट बतानी है, यानी कि 500 कूलर की अगर मटेरियल 1,20,000 रुपये है तो फिर 2500 कूलर का कितना होगा, ये हमें पीछे निकालना पड़ेगा। एंड डेट डायरेक्ट लेबर चार्जेस पर यूनिट विल रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब लेबर का 2500 कूलर का निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसमें से 20% कम कर देना है। एंड फिक्स्ड वर्क ओवरहेड चार्जेस विल इंक्रीज बाय 30,000, और फिक्स्ड आपके जो 12,800 के तो दे ही रखे थे, आपने 30,000 और ले लेना है, यानी कि वेरिएबल में से चेंजेस हो जाएंगे। ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड चार्जेस आर एंटिसिपेटेड टू शो एन इंक्रीज ऑफ 25%। ऑफिस ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 25% से इंक्रीज हो रहे हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर सबमिशन टू द मैनेजर ऑफ द कंसर्न इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डिजायर्ड।
हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है? तो नीचे देखो, आपका टोटल कॉस्ट 3,20,000 आ गया, प्रॉफिट 48,000 क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हुआ ना ये, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई इंटू 100, तो कॉस्ट का कितना परसेंटेज हुआ? ये 15% हुआ। तो पीछे देखो किस तरह से कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। पहले मटेरियल निकालेंगे। 500 कूलर के मटेरियल की कॉस्ट 1,20,000 रुपये थी, तो 2500 कूलर की कितनी हुई? 6 लाख रुपये। डायरेक्ट वेजेस आपके 60,000 रुपये के थे, 500 कूलर की कॉस्ट, तो 2500 की कितनी हुई? 3 लाख। उसने क्या करे थे कि आपका डायरेक्ट लेबर रिड्यूस हो रहा है 20% से, तो 3 लाख का 20% रिड्यूस हुआ, कितना हो गया? 60,000, माइनस करके कितना बचा? 2,40,000 रुपये। आपके डायरेक्ट चार्जेस 10,000 रुपये के हैं, वो 500 रुपये की कॉस्ट है, तो 2500 रुपये की कितनी हुई? 50,000, प्राइम कॉस्ट हुई 8,90,000 रुपये। वर्क ओवरहेड में उसने क्या कहा कि फिक्स्ड आपके 35,000 है, लेकिन इंक्रीज़ कितने हो रहे हैं? पीछे लिखा हुआ था ना 30,000 रुपये से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वेरिएबल की कॉस्ट निकाल लेंगे। आपने फिक्स्ड वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि फिक्स्ड का मतलब क्या है? वो फिक्स्ड है, उनमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही है। आपने वेरिएबल वाले की कॉस्ट निकालनी है कि 500 कूलर की कॉस्ट अगर 35,000 रुपये है, तो फिर 2500 रुपये की कितनी हुई? 1,75,000 रुपये। आपकी वर्क कॉस्ट आ गई 11,30,000 रुपये। ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कितने परसेंट से बढ़ रहे थे? 25% से, लेकिन कौन सा पोर्शन इंक्रीज हो रहा था? जो उसका दिया हुआ था। तो 28,000 का 25% किया, कितना आ गया? ये 7,000 रुपये। और 12,800 उसके बाद वेरिएबल वाले का चेंज कर दिया कि क्योंकि फिक्स्ड वाला तो चेंज ही नहीं होगा। 19,500 कूलर की कॉस्ट 19,200 है, तो 2500 कूलर की कितनी हुई? 96,000। आपका टोटल कॉस्ट आया 12,77,000 रुपये। अब हमें सेल निकालने के लिए क्या करना है? 12,77,000 का कितना परसेंट करना है? सेम परसेंटेज, मतलब 15% ऑन कॉस्ट। तो आपका आ गया 1,91,550 रुपये। आपका आंसर आया सेल का 14,68,550 रुपये। अगर हमें प्राइस पर ईयर निकालने हैं तो कितना आएगा? 587.42 रुपये।